जो इंडिया का टैरिफ है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन इंडिया पे 18% टैरिफ अभी भी है। तो फिर ये जीत किस तरह से है? आप गिलास को, फिर मैंने कहा कि गिलास को भरा हुआ भी देखिए, गिलास को सिर्फ खाली ना देखिए। 18% का जो टैरिफ है आज स्टैंड करता है, तो फिर दूसरे पार्ट में आगे रेगुलर इसके लिए प्रयास जारी हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू लॉस बहुत ज़्यादा उसको नहीं, वो 50% से 18% भी आ गया, 32% की सेफ्टी को सेफ्टी नहीं मरे। केंद्र सरकार के बजट के बाद पूरी भाजपा सरकार लगातार बजट के फायदे गिनाने में लगी है। इसी कड़ी में विपुल गोयल जो राजस्व मंत्री हैं हरियाणा के, वो भी सामने आए हैं। क्या क्या आप पहले तीन ऐसे मुद्दे गिनवा दीजिए जिसमें सीधा सीधा जनता को लाभ होता हो, युवाओं को, महिलाओं को। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ले दीजिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दुरुस्ती जो होगी, चाहे उसके लिए जो नए पानी के रास्ते यातायात की शुरुआत की बात हो, चाहे हमें और जो हमारे कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने की बात हो, तो ये सब पूरे के पूरे जो भारत के लोग हैं उनको इससे फ़ायदा होने वाला है। चाहे फास्ट ट्रेन्स की बात हो, चाहे कॉरिडोर्स, रेलवे कॉरिडोर बनाने की बात हो, चाहे एमएसएमई का उत्थान हो। तो ये एमएसएमई का उत्थान जो मेक इन इंडिया के साथ साथ देश की इकॉनमी के अंदर जो आज मार्केट देने के साथ साथ एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जो सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसको बल मिलेगा। और जो खेलों के प्रति जो रुझान है, खेलों के अंदर जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जो अमूलचूल परिवर्तन किए हैं कि आने वाले 2036 के अंदर जब ओलंपिक होगा तो हरियाणा ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत सके। तो मैं समझता हूँ इसमें चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे बिजनेसमैन की बात करें, चाहे अन्य तरीके के व्यापारियों की बात करें, और देश के विकास की बात से की जो नीतियाँ हैं उसको समायोजित करके बजट लाया गया है। इस बजट को एक्चुअल में ग्रोथ बजट और हरियाणा और देश को किस तरीके से ऊपर ले जाया जाए इस बजट के द्वारा, वो इसके अंदर आज पेश किया गया। देश में युवाओं के सामने बेरोज़गारी बड़ी समस्या है, हरियाणा भी इस बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहा है। कितना फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, कोई जो बेरोजगारी की समस्या है, रेगुलर इन उद्योगों के माध्यम से नए नए बिजनेसमैन बनाने के साथ साथ और एजुकेशन के अंदर भी इस तरीके का परिवर्तन किया गया है कि जो हमारी एजुकेशन है वो नौकरी मांगने वालों की ना हो, नौकरी देने वालों की हो, और दस्तकारों की एजुकेशन हो, उसके अंदर परिवर्तन किया गया। और मैं समझता हूँ जो बेरोज़गारी, ये नित नई, ये तो रोज़ के चैलेंज है, रोज़ इसको भरने का काम भी होता है। और सभी लोग, सरकार की नौकरियाँ, सारी सरकारें, देश की क्या विश्व की कोई भी सरकार सभी युवाओं को अपनी नौकरियां नहीं दे सकती, लेकिन रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, मैं समझता हूँ इस बजट के अंदर जितनी भी नीतियां लाई गई हैं, जो ट्रांसपोर्ट के नए साधन होंगे उसके अंदर भी रोज़गार मिलेगा, एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा उसके अंदर भी रोज़गार मिलेगा, क्योंकि एमएसएमई सबसे ज़्यादा रोज़गारों को सृजित करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं समझता हूँ ये बजट के अंदर इस बात को भी देखा गया है, डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट बेनिफिट हर तरीके के लोगों को मिलने वाले हैं। अच्छा, पूरी सरकार लगातार इंडिया यूएस ट्रेड डील की तारीफ़ कर रही है। अभी भी हम जो है 18% टैक्स यूएस हमारे प्रोडक्ट्स पे लगाने वाला है। अगर 2 साल पहले की भी बात करें तो इंडिया के प्रोडक्ट्स पे 50 से 100% इंडिया वहाँ यूएस तो वो अपना टैक्स लगाता था, जबकि इंडिया के प्रोडक्ट्स पे 2.4% ही था। यानी कि भारत अपने यहाँ आने वाले यूएस प्रोडक्ट्स पे 50 से 100% टैरिफ लगाता था, और इंडिया के जो प्रोडक्ट यूएस में बिकते थे वो 2.4% पे बिकते थे। अभी क्या हुआ है कि जो इंडिया का टैरिफ है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन इंडिया पे 18% टैरिफ अभी भी है। तो फिर ये जीत किस तरह से है? देखिए, जो 50% का टैरिफ अमेरिका की सरकार ने जो लगाया था उसको ख़त्म करके और बहुत सारे इसी 2 साल के बाद ही लगाया ना। देखिए ना, और बहुत सारे फ़ायदे आप देखिए ना। आप गिलास को, फिर मैंने कहा कि गिलास को भरा हुआ भी देखिए, गिलास को सिर्फ खाली ना देखिए। 18% का जो टैरिफ है आज स्टैंड करता है, तो फिर दूसरे पार्ट में आगे रेगुलर इसके लिए प्रयास जारी हैं कि उस टैरिफ, इंडियन गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू लॉस बहुत ज़्यादा उसको नहीं, वो 50% से 18% भी आ गया, 32% की सेफ्टी को सेफ्टी नहीं मरे। पहले क्या था, मैंने कहा ना, जो नए परिवेश के अंदर 50% दिया गया उसको कम कराने का काम किया। आगे भी इसको जो कम कराने के लिए रेगुलर बेटर ट्रेड डील के लिए, चाहे यूरोप से ट्रेड डील की बात हो, चाहे अन्य देशों से, ब्राज़ील से ट्रेड डील की बात हो, सभी ट्रेड डीलों को बेहतर और बेस्ट बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, और इसको भी और बेटर के लिए रेगुलर प्रयास जारी है।
पेपरलेस रेवेन्यू रजिस्ट्री शुरू हुई। उम्मीद थी कि करप्शन कम होगा, लेकिन पहले सोनीपत, फिर माफ़ कीजिए पंचकुला में तहसीलदार गिरफ्तार होते हैं, कोई फ़र्क नहीं लग रहा। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा ना, फिर सिर्फ इतने बड़े परिवर्तन के अंदर जहाँ 5 लाख रजिस्ट्रियाँ साल के अंदर होती हों, अगर 1-2% की, आधा परसेंट की, ये तो 0.111% भी नहीं है, इसके अंदर जो आए हैं दिक्कतें, उनका भी संज्ञान लेने का काम किया गया। FIR दर्ज हुई है, उनको सस्पेंड किया गया है तहसीलदारों को। तो जो भी व्यक्ति गलत काम करेगा या गलत के रास्ते निकालने की बात करेगा, सरकार का सब और ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति है, किसी को बख्शने का काम नहीं होगा। जो भी होगा, छोटा बड़ा कोई व्यक्ति होगा जो इसमें लिप्त होगा, सभी को सज़ा देने का काम, सबको प्रतिदंडित करने का काम हरियाणा की सरकार करेगी। आप ही के डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी की थी, तो उम्मीद थी लोगों को कि भाई करप्शन पे एक प्रहार होगा। तहसील पटवारी से लेके बाकी अधिकारियों तक की लिस्ट थी, लेकिन फिर कार्रवाई नहीं हुई, सरकार बैकफुट पे आ गई। ये तो आप कह रहे हो ना, कार्रवाई नहीं हुई, तो हमें पता है कार्रवाई ही नहीं हुई। अब किसी कोई चार्जशीट होगा, किसी को शो कॉज नोटिस जाएगा, वो प्रेस में कोई दिया जाएगा, वो तो उनकी फाइलों में होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? सब जो व्यक्ति हैं, सब पर कार्रवाई चल रही है रेगुलर। मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति है, सबकी ओर ध्यान है और सब पर कार्रवाई चल रही है। अच्छा, एक लास्ट सवाल। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, राजीव गांधी, माफ़ कीजिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बीजेपी के सांसद को उन्होंने ट्रेटर कहा, गद्दार कहा। देखिए अब उनकी सोच, वो पहले भी इस तरीके का आचरण उन लोगों का रहा कि कांग्रेस के लोग किन किन लोगों को गद्दार और देश विरोधी कहते रहे हैं, तो इसलिए कोई नई बात नहीं है उनके लिए। उनका इस तरीके का आचरण है। आज उन्होंने हमारे केंद्रीय मंत्री को इस तरीके की बात की और एक समुदाय के व्यक्ति के बारे में ये सब बातें की, तो ये मैं समझता हूँ एक पब्लिक लाइफ के अंदर ये अच्छी बात नहीं है। और उसका जवाब उन्होंने फिर उन्हें दिया कि तुम तो देशद्रोही हो, देश के खिलाफ हो। तो मैं समझता हूँ संसद जैसी जगह पर इतने बड़े स्टेचर के व्यक्ति द्वारा ऐसी अभद्र टिप्पणी और या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के राजस्व मंत्री, जो अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने साथ ही कहा कि जो केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के साथ जो राहुल गांधी ने व्यवहार किया, वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है और इस स्ट्रक्चर के व्यक्ति को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सचिन गौड़, हरियाणा तक।